वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। अब इस वीलॉग को क्या नाम दीजिए? ये सब बकवास है। ये सब एक गोरख धंधा है और पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं है। मामला क्या है? मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि जो आने वाला इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों के मुताबिक वक्त पे होगा। ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है और उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए दाल में काला नहीं, सारी दाल ही काली नजर आ रही है। क्योंकि या तो इलेक्शन वक्त पे हो सकता है और या वो नई हल्का बंदियों के मुताबिक हो सकता है। ये दोनों काम नहीं हो सकते और इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि ये हल्का बंदियां अब तक क्यों नहीं हुई। मैंने सोचा कि देखें, इलेक्शन कोई यकदम आसमान से तो नहीं आया ना। सबको पता था कि अक्टूबर टाइप नवंबर में, अगस्त में असेंबलियां का वक्त खत्म होगा, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा। तो ये कोई एकदम से तो कुछ नहीं हुआ कि हाँ है हम तो भूल गए, हमने तो मर्दमशुमारी में देर कर दी या नहीं की और हमने डिलिमिटेशन, ओ हो मारे गए लुटे गए। अम, तो मैं ये सोचने बैठी कि ये सारा डिले क्यों हुआ है और अब वो डिले इलेक्शन टाइम पे होने के आड़े क्यों आ रहा है। उसके बावजूद कह दिया गया था, राना सना ने शायद कहा था कि जी हम नोटिफाई ही नहीं करेंगे नए इलेक्शन रिजल्ट, सॉरी सेंसस रिजल्ट को, जो है उसी पे इलेक्शन होगा क्योंकि इलेक्शन टाइम पे होना है। अब यहाँ इश्यूज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि देखिए, एक बात डिसाइड हुई थी। हुआ ये था कि जब 2017 में सेंसस हुआ था तो उस पे बहुत सारे लोगों को एतराजात थे कि इसमें हर तकरीबन पार्टी को, बल्कि ज्यादा पीपल पार्टी को और एमक्यूएम को, कि जी ये खास तौर पे कराची में कि ये बहुत कम दिखाए गए हैं यहाँ पे लोग, उसके हिसाब से हमारी सीटें ज्यादा बनती हैं नेशनल असेंबली में, तो हम इसको नहीं मानते। अच्छा, अब हुआ क्या कि डिसाइड ये हुआ कि चलो इसको प्रोविजनली मान लेते हैं और इसी के हिसाब से इलेक्शन करवा लेते हैं, गो के ये एक नाकिस सेंसस है आगे चलने के लिए। लेकिन नॉर्मली क्योंकि सेंसस हर 10 साल होता है, तो क्योंकि ये नाकिस है और हम इसको प्रोविजनल मानकर इस पे इलेक्शन 2018 का करवा रहे हैं, तो अब हम 10 साल वेट नहीं करेंगे। जो अगला इलेक्शन 5 साल के बाद होगा वो नए सेंसस पे, उसके हिसाब से नई डिलिमिटेशन पे और उसके हिसाब से न्यू नंबर ऑफ सीट्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस के ऊपर होगा। अच्छा जी, डिसाइड हो गया। पूरे 5 साल थे। बाजवा का सॉरी करना ये हुआ और फैज का करना ये हुआ कि उन्होंने लाके बिठा दी इमरान खान की हुकूमत 2018 में। और इमरान खान साहब ने फॉर वट एवर रीजन, ना अहली होगी, नीयत खराब होगी, नीयत ठीक, मुझे नहीं पता, उन्होंने ये सेंसस का प्रोसेस बहुत स्लो रखा। जितने वो नालायक और नाअहल लोग हैं, तो हो सकता है नीयत की कोई इशू ना हो भी सकता है। बहरहाल, जब इन्होंने असेंबलियां तोड़ी ना पिछले साल अप्रैल में, या हाँ इस साल तोड़ी, पंजाब की और केपी की, और कहा कि नए इलेक्शन कराओ, ये करो वो करो, तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त तक वो नहीं हुई थी। नई हुकूमत ने कोशिश की कि हम जल्दी खत्म कराएं सेंसस को, इलेक्ट्रॉनिक कराएं, ये करें वो करें, लेकिन वो नहीं हो पाया था। बहरहाल उसके बाद नई हुकूमत आने के बाद सेंसस तो हो गया। लेकिन फिर माजरा ये हुआ कि एमक्यूएम ने डाल दिया फड्डा कि हम नहीं मानते, हम नए सेंसस को भी नहीं मानते क्योंकि हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। और इसका मतलब है कि हमारी नुमाइंदगी जो है वो सिंध असेंबली में, सॉरी नेशनल असेंबली में कम होगी। बहरहाल नेगोशिएशंस हुई क्योंकि ये पार्टनर थे, तो जो मुराद साहब हैं जो सीएम सिंध थे, उन्होंने उनसे एग्री किया और उन्होंने कहा चलें कराची की हद तक हम सेंसस दोबारा करा लेते हैं, और वो दोबारा कराया गया। अब वो भी हो गया। लेकिन देखिए आप कि एमक्यूएम फिर इनकारी हो गई
और एमक्यूएम अब ये कह रही है कि जब तक कराची की पॉपुलेशन को 3 करोड़ नहीं माना जाएगा, हम सेंसस को या उसके किसी रिजल्ट को कबूल नहीं करेंगे। अब समझ नहीं आ रही, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बात यह है कि कहने को तो वो अपने हकूक के लिए ये फंडे डाल रहे हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि रियलिटी असल में ये है कि एक्चुअली इनकी सीटों पर फर्क नहीं पड़ेगा, शायद कमी आ जाए, मतलब बढ़ोतरी नहीं आएगी। वजह कि एक जमाना था जब महाजर कम्युनिटी, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में होती थी, लेकिन वक्त के साथ 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 कराची बीइंग द कमर्शियल सेंटर ऑफ पाकिस्तान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कराची की जो डेमोग्राफिक्स हैं वो बेइंतहा चेंज हो चुकी हैं। वहाँ बहुत ज्यादा कराची में सिंधी भी आ गए हैं, पश्तून भी आ गए हैं, पंजाबी भी आ गए हैं, बलोच भी आ गए हैं। तो अब लोगों के अंदाजे के मुताबिक मुहाजिर एक्चुअली वहां माइनॉरिटी बन गए हैं। तो फिर वहां सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये एक्चुअली माइनॉरिटी बन गए हैं और ये फिर भी टू टू टै टै कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? जब ये सवाल उठाया जाता है तो फिर उस पे लोग कहते हैं इसका मतलब है कि ये काम इनसे इनके हैंडलर्स करवा रहे हैं। अच्छा जी, हैंडलर्स क्यों करवा रहे हैं? हैंडलर्स को क्या प्रॉब्लम है? इनके तो एक ही हैंडलर है ना। तो कहा जाता है कि हैंडलर जो है वो, हैंडलर वाली बात तो बाद में आती हूँ क्योंकि वो मजे की है और उस पर मैं एंड करना चाहती हूँ। पहले मैं ये आ जाती हूँ वापस कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नए सेंसस के नताइज के ऊपर जो डीलिमिटेशन होगी और जिस तरह सीटें दोबारा एलोकेट होंगी डिफरेंट प्रोविंसेस को, उसके ऊपर इलेक्शन होगा और टाइम पे होगा। अब अब मैं यहाँ इमरान शफकत का जो तकिया कलाम है वो यूज करने लगी हूँ। झूठो झूठ चुता दी, क्योंकि ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि आप अगर नए सेंसस के नंबर्स नोटिफाई कर दें, बिल्कुल कर दें, आप डीलिमिटेशन कर दें। डीलिमिटेशन को एक्चुअलिटी में टर्न करने, रियलिटी में टर्न करने के लिए, यानी सीटें डिफरेंट प्रोविंसेस की डिफरेंट बनाने के लिए, जो कि आईन में लिखी हुई हैं कि किस प्रोविंस की इस वक्त नेशनल असेंबली में कितनी सीटें, उसको चेंज करने के लिए, जो कि पूरा पॉइंट है सेंसस कराने का, पूरा पॉइंट ही यही है इलेक्शन के हवाले से, वो आप नहीं कर सकते। आपके पास सिटिंग पार्लियामेंट के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत नहीं है, जिसकी जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की, जिसके तहत आप सीटों के नंबर इलाकों के, प्रोविंसेस के चेंज करेंगे। आपके पास नहीं है वो मेजोरिटी, नंबर 1। नंबर 2, आप असेंबली तहलील करने जा रहे हैं, तो जब असेंबली ही कोई नहीं होगी और एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, तो वो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो इसलिए जनाब, ये बात कहना कि इलेक्शन जो है वो नए सेंसस, उसके नतायज और उसकी डीलिमिटेशन के हिसाब से वक्त पे होगा, वो है झूठों झूठ चुताली। अब ये क्यों है? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? एक ही बात समझ आती है कि कहो कुछ और इलेक्शन डिले करा दो, जो कि बहुत खतरनाक बात है। अच्छा जी, डिले क्यों कराना है, ये मेरी आखिरी बात थी जिस पे मैं रोक दिया था। आखिरी बात ये है कि वजह वजह समझ आए कि ये इतना बड़ा फ्रॉड क्यों पुल किया जा रहा है लोगों के ऊपर। तो वो वजह बताई जाती है कि जी हैंडलर चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। मैं कहा हैंडलर क्यों चाहते हैं कि डिले हो जाए? वो कहते हैं कि जी हैंडलर चाहते हैं कि इमरान खान का पहले मक्खू अच्छी तरह ठप दिया जाए। अच्छा, देखिए, पहली तो असूली बात है कि किसी का मक्खू ठपने के लिए आपको मुल्क के निजाम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बहुत ही खौफनाक किस्म के प्रेसिडेंट्स सेट नहीं करने चाहिए। असूली तौर पे मैं ये कहूंगी कि अगर आप डरते हैं कि इमरान खान आ जाएगा, तो डरते रहें, आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब असल बात पे आती हूँ कि जो हैंडलर इस बात से डर रहे हैं
वो गलत डर रहे हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि इमरान खान नाअहल भी होने जा रहे हैं और वो जेल भी जा रहे हैं। वो तो केसेस साफ नजर आ रहे हैं। उनके जो प्रोटेक्टर जजेस थे वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो वो तो सारा है। फिर इसका मतलब ये है कि आप उनके वोटरों से डरते हैं। अच्छा, अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपको उनके वोटरों से डरने की क्यों जरूरत नहीं है। क्योंकि उनका वोटर नहीं निकलेगा जब इमरान खान फील्ड में नहीं होगा ना। वोटरों को कोई मोटिवेशन होगी वोट डालने की, क्योंकि वो एक कल्ट फॉलोअर्स हैं। और ना ही इमरान खान अपने वोटरों को कॉल देगा कि मेरे ये कैंडिडेट हैं, तुम इनको निकलो वोट डालो, शाह महमूद प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मैं आ जाऊंगा तो फिर मैं बन नहीं। इमरान में वो जिगरा नहीं है कि वो किसी और को कुछ भी बनता देखे या कुछ। वो शख्स है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए मैं हैंडलर्स से ये कहना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान के साथ मजीद खिलवाड़ न करें और आप इसके वोटरों से न डरें। आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी डेमोक्रेसी को उसके हाल पे छोड़ दें। अब तक के लिए इतना ही। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।